हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस तक की संपूर्ण जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देंगे। इसमें आपको टैली, आरएससीआईटी और भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी जानकारी, और आपको स्कूल लेवल में 6, 7, 8, 9, 10, 12th स्टैंडर्ड में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब के बारे में हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। इस सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। अब हम शुरू करते हैं हमारा इस पॉइंट को। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर के किसी को भी देखा जाए तो कंप्यूटर को देखकर एक बार भयभीत हो जाता है कि कंप्यूटर क्या है, मैं इसे चला पाऊंगा या नहीं, कंप्यूटर होता क्या है। कभी कभी हमें एक टेबल पे रखा हुआ मिल जाता है, कभी है ना टीवी की तरह दिखाई देता है। आखिर होता क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस, मतलब कि पुराने ज़माने में टीवी की तरह जो कंप्यूटर दिखता था वो भी एक कंप्यूटर था, और आज के टाइम में लैपटॉप जिसे बोलते हैं, पाम टॉप बोलते हैं, जो कि है ना फ्लैट होता है, वो भी कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर के फादर जिसको हम कंप्यूटर सबसे पहले किसी ने डेवलप किया था, तो 1841 में सर चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। उस टाइम ये कंप्यूटर आप बहुत कॉम्पैक्ट साइज में नहीं होता था, हमारे टेबल पे नहीं रखा होता, वो पूरे एक कमरे में कंटिन्यूअस बना हुआ रहता था। उसके लिए एक पूरा कमरा अलॉट होता था और लिमिटेड लोगों को परमिशन होती थी उसमें जाकर उसको टच करके उसको ऑपरेट करने की। आज के टाइम में कंप्यूटर बेसिक हो गया है। आप कहीं पे भी काम करें, आप स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की नेसेसरी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी आपको पता होगी तो आपको वहाँ हायर भी करेंगे, आपको उसमें रिकमेंड भी करेंगे और आपको प्रेफरेंस भी देंगे। तो कंप्यूटर की नॉलेज के लिए हम चलते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हमने देखे हैं कि कंप्यूटर की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर उसकी अपेक्षा करते साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे भी थोड़े बड़े होते हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के आईसीज वगैरह फैब्रिकेटेड रहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि हमारे मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए काम में लिए जाते हैं या कुछ एनालिसिस पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आज तक हम स्कूलों में, कॉलेज में जो भी कंप्यूटर देखते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर जो कि नासा या बड़े बड़े रिसर्च डेवलपमेंट वाले जो वर्क करते हैं, डीआरडीओ वगैरह, वो सुपर कंप्यूटर को उपयोग में करते हैं। तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर में हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर में अगर हमको डाटा भेजना है, जो भी फीड करना है, तो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फीड की जा सकती है। हमने देखा होगा कि माउस के थ्रू उसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल बटन होते हैं, और उसके क्लिक हम करके इनपुट कंप्यूटर के सिस्टम को भेजते हैं। माउस के अलावा हमारे पास क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड्स के थ्रू भी हम अपने कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करके, नंबर को टाइप करके और कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तीसरी चीज़ स्कैनर। अगर किसी इमेज को हमें स्कैन करके अगर कंप्यूटर में फीड करना है तो उसके लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। और आपने लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग प्लेइंग गेम्स खेलते हैं तो गेम्स के लिए उनके पास जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक भी जस्ट लाइक का एक इनपुट डिवाइसेस होती है। ये तो बात हो गई कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस ही। अगर कंप्यूटर से हमें कोई डाटा फैच करना है, कोई डाटा प्राप्त करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसको हमें आउटपुट के थ्रू लेंगे, और आउटपुट के थ्रू लेने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होती है, टच पैड होती है ना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और प्रिंटर होती है। यहाँ पे देखो मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है और प्रिंटर दिखाई दे रहा है। मॉनिटर जस्ट लाइक आजकल है ना एडवांस मॉनिटर आ गए हैं जिसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, सीपीयू भी इनबिल्ट होता है। पुराने ज़माने में सीपीयू अलग होता था और मॉनिटर अलग से सेपरेट होता था। तो ये मॉनिटर दो तरह के आते हैं, ब्लैक एंड वाइट और कलर्स में। तो प्रेफरेंस हम लोग कलर की देते हैं। और आज के टाइम में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी मॉनिटर को डेवलप कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो आजकल कलर ही प्रिंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंटर के बारे में। अगर मुझे कोई भी प्रिंट आउट, कोई भी सीवी है या कोई मेरा क्वेश्चन पेपर है या मेरा कोई प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसका मुझे अगर प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट मैंने कंप्यूटर में उसको फीड कर लिया, सारा फिल कर लिया, सारा इनपुट दे दिया, लेकिन उसका मुझे प्रिंट आउट करना है और शो करना है और अपनी बुक में लगाना है, तो उसके लिए मुझे उसका आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट निकालने के लिए मुझे प्रिंटर यानी आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। डीएमपी आता है, डॉट
टाइमटेक्स प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है और बहुत सारे प्लॉटर्स वगैरह आते हैं। अगर मुझे बड़े लेवल का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन, आज पहले कंप्यूटर किस टाइप का था, आज के जो कंप्यूटर देख रहे हैं उससे एकदम से डिफरेंट था। पुराने जमाने में जो कंप्यूटर होता था 1 रूम या 2 रूम जितना बड़ा होता था, और आज के टाइप कंप्यूटर जस्ट लाइक हमारे पॉकेट में भी आ जाए इतना बड़ा कंप्यूटर हो गया। तो इसको साइज इनकी रिड्यूस हो गई, बट इनकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो फर्स्ट जनरेशन यानी कि इस कंप्यूटर के जनरेशन को हम 5 पार्ट्स में, 5 भागों में बांटते हैं, यानी कि 5 जनरेशन है, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में जो होती है, जो कंप्यूटर बने हुए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। वैक्यूम ट्यूब्स एक तरह की नली होती थी, उसके थ्रू है ना प्रोसेस कंप्लीट होता था, जो कि एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन या जो चार्ल्स बेबेज ने जो डेवलप किया था उस टाइम एनालिटिकल इंजन ही होता था। उसके बाद जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हो गया। ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसों से बने होते हैं, जिनकी 3 लेग्स होती है और वो फैब्रिकेटेड होकर जो सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में आ गई आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट से और भी हमारा कंप्यूटर का साइज और भी शॉर्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए। माइक्रो प्रोसेसर जस्ट लाइक बहुत सारे इनपुट डिवाइस, बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो भी ट्रांजिस्टर होते थे उनको है ना रिप्लेस करके बन गए। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आ गए एआई जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी स्पीड वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी से सबसे माइक्रो प्रोसेसर सबसे फास्ट हो गई। आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद जब ये आ गया हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको 5G के कंप्यूटर कहा जाता है। आज के टाइम में एआई पर आधारित सोफिया, जिसको आप जानते हैं, सोफिया एक रोबोटिक्स है जिसके थ्रू सारे वर्क प्रोसेस किया जाता है, यानी कि ये एक चलता फिरता कंप्यूटर है जो कि ह्यूमन टेंडेंसी की तरह काम करता है। कंप्यूटर्स में और क्या क्या चीज़ें होती है कंप्यूटर के, अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट में आते हैं तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, नोटपैड और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जिसके थ्रू हम अपने काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से, फटाफट और अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से पेश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, तो एक्सेल के थ्रू आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स हमारे एक्सेल में आते हैं। अगर आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं, पावर पॉइंट से आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने वर्क को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्लाइडें होती हैं और इसमें बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं जिनको आप यूज करके एनिमेशन से जोड़ के और अपने आप को अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में पेश कर सकते हैं। और वर्ड थ्रू आप सीवी या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाना है तो आप वर्ड की फाइल के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो ये सारे जानकारियाँ इसमें वीडियो में है, और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप नॉर्मल एक कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ सुपर कंप्यूटर है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक कंप्यूटर का बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं क्या होता है लैपटॉप कंप्यूटर, क्या होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, क्या होता है टैबलेट कंप्यूटर, और क्या होते हैं टच सेंसिटिव। यानी कि आपने जब भी एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम पे देखते हैं कि आप है ना अपने इनपुट देते हैं, यानी अपना पिन कोड जब उसमें डालते हैं तो वो आपको बैंकिंग सिस्टम में आगे से आगे प्रोसेस पूछता है, आपका पहले अकाउंट नंबर या आपका एटीएम पिन, और आपको कितना अमाउंट उसमें से विड्रॉल करना है। तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपसे इनपुट लेता है, और इसी तरह से जब वो आपका इनपुट सक्सीड कर देता है, यानी उसको पास कर देता है, यानी सक्सेस दिखा देता है, तो आपका विड्रॉल अमाउंट शो होने लग जाता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी कंप्लीट होती है। कंटिन्यू इसी सीरीज में हम आगे कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले, स्कूल लेवल में कौन कौन से कंप्यूटर्स की जरूरत के रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सब के बारे में हम लोग इस सीरीज में कंटिन्यू बताते रहेंगे। तब तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।